थी, उसको पुलिस पहले एक्सीडेंट भी मान रही थी। किस तरीके से इस घटना का अनावरण किया है और कौन कौन लोग इसमें गिरफ्तार किए गए हैं? देखिए, थाना क्षेत्र कुरावली में एक बुजुर्ग व्यक्ति का शव मिला था। उपरोक्त शव मिलने पर वहां पर एसपी मैनपुरी सर द्वारा हम लोगों के द्वारा तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। उपरोक्त निरीक्षण के क्रम में जो चीजें प्रकाश में आई थी, फिर उनके परिजनों द्वारा भी हमको जो तहरीर दी गई थी, तहरीर प्राप्त होते ही तत्काल हम लोगों के द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया था। अभियोग पंजीकृत करने के उपरांत इसमें जब एसपी सर द्वारा टीमें गठित की गई, एसपी सिटी साहब वाला भी द्वारा भी इसमें क्लोज निर्देशन किया जा रहा था, तो उपरोक्त टीमों द्वारा जब विभिन्न माध्यमों से सर्विलेंस, सीसीटीवी, मैनुअल इंटेलिजेंस एकत्रित किए गए, इसमें सर्विलेंस प्रभारी, सोशल मीडिया सेल प्रभारी, स्वाट प्रभारी, एसएचओ कुरावली, सीओ कुरावली सभी द्वारा जब कंसर्टेड एफर्ट्स करते हुए चीजें निकाली गई, तो यह चीजें प्रकाश में आई कि उपरोक्त व्यक्ति जिसका मृत शरीर वहां पर पाया गया था, इनके द्वारा शरीर पाए जाने से विगत 3 दिन पूर्व ही अपने जमीन का बैनामा एक व्यक्ति को किया गया था। तो उसकी और पड़ताल करने पर इसमें एसडीएम कुरावली द्वारा भी अपना योगदान दिया गया। यह पाया गया कि जो जमीन का बैनामा किया गया था वो जमीन बहुत ही बेशकीमती थी, पर उसके प्रतिफल में मात्र 35 लाख रुपए दिए गए थे। और गहराई से जाने पर यह पाया गया कि यह प्रतिफल 60 बाई 30 के प्लॉट का तय हुआ था। इस कारण से यह प्रतिफल इतना कम था। परंतु एक गैंग द्वारा, जो अरुण द्वारा संचालित किया जा रहा था, उसके द्वारा वहां जाकर धोखाधड़ी से 30 बाई 60 के बजाय पूरे 12.5 बीघे की जमीन का बैनामा कराया गया, परंतु प्रतिफल उतना ही दिया गया। इस बैनामे के बाद जब जो मृतक थे उन्हें ऐसा आशंका हुई कि उनके साथ धोखा हो गया है, करीब 9 करोड़ की जमीन को मात्र 35 लाख रुपए में हड़पने का प्रयास किया जा रहा है, तो उनके और उनके परिवार द्वारा बैनामे में आपत्ति की जो प्रक्रिया थी उसके बारे में विचार किया जाने लगा। तो जो ये गैंग था जिसके द्वारा बैनामा कराया गया था, चूंकि इसने उनको पूर्व से विश्वास में ले रखा था, तो उनको इनके द्वारा बैनामे के अगले दिन से ही पूरे गैंग को उनको घेर करके अपने साथ ही रखा जाता था और इनके द्वारा एक सुनियोजित प्लानिंग पूरी तैयार की गई थी कि इनको कैसे रास्ते से हटाना है। उसी क्रम में इनके द्वारा 19 तारीख को एक फाइनल योजना बनाई गई। उपरोक्त योजना के क्रम में शाम करीब 7 से 8 के बीच इनकी जो मृतक व्यक्ति थे, इनकी हत्या की गई। हत्या का अंजाम देने का कार्यक्रम इन्होंने एक गाड़ी में किया, जो गाड़ी इसमें एक आरोपी है रविंद्र, उसकी थी। और उसके बाद गाड़ी से उतारने के बाद उनको फिर से आयरन रॉड से हिट किया गया इन लोगों के द्वारा। इनके द्वारा यह विशेष ध्यान रखा गया कि उनको कुरावली क्षेत्र के आसपास ही डेड बॉडी को डालेंगे, ताकि वहां पर लोगों को यह अंदेशा हो जाए कि और इनके शरीर की पहचान हो जाए मृतक व्यक्ति की। जो इसका मास्टरमाइंड था उसके द्वारा पूरी घटना के दौरान ये प्रयास किया जाते रहा, कुछ चलचित्रों से प्रभावित होकर, कि वो अपने आप को सीसीटीवी कैमराज में और सीडीआर्स में विजिबल रखेगा कि वो घटना से उसका कोई लेना देना नहीं है। चूंकि एसपी मैनपुरी सर द्वारा, एसपी सिटी सर द्वारा इसका लगातार निर्देशन किया जा रहा था, तो इसमें यह पाया गया कि टीमों द्वारा कि ये पूरी घटना को अंजाम देने के बाद जमीन हड़पने के और इनको हत्या कर देने के क्रम में 5 लोग इसमें शामिल थे, जिनके नाम क्रमशः अरुण, ऋषि, रविंद्र, अभिषेक और ये आखिरी जो व्यक्ति है, एक व्यक्ति और इनके साथ था। इन लोगों के द्वारा हत्या करने के पश्चात भी योजनाबद्ध तरीके से अपने आप को लगातार मूवमेंट पर रखा गया, सीडीआर्स में विजिबल रखा गया और घटनास्थल से दूर दिखाने का प्रयास किया गया। इसमें जो हमारी ज्वाइंट टीम्स जिनका मैंने बताया, सर्विलांस, सोशल मीडिया सेल, स्वाट द्वारा लगातार एफर्ट्स करते हुए जो गाड़ी हत्या में यूज हुई थी उसको रिकवर किया गया है, जो आला कत्ल यूज हुआ था उसको रिकवर किया गया है। इसमें एसडीएम साहब द्वारा और चीजें देखी जा रही है, जो बैनामे में त्रुटियां हैं वो एसडीएम और सीओ कुरावली के नेतृत्व में वो सारी चीजें निकाली जा रही हैं। 3 अभियुक्तों की हम लोगों के द्वारा इसमें अरेस्टिंग कर ली गई है। इन पे जो अग्रिम विधिक कार्यवाही है वो हम लोगों के द्वारा की जा रही है। बाकी दोनों अभियुक्त, जिसमें एक ड्रेडेड क्रिमिनल है जिसे स्पेशली इस घटना को अंजाम देने के लिए हायर किया गया था, उसकी तलाश भी हम लोगों के द्वारा की जा रही है। इसमें जितनी भी परतें हैं, जो भी मोटिव्स हैं, सबको निकालते हुए और भी कोई चीजें जो संज्ञान में आती है सबको सम्मिलित करते हुए हम सब इसको आगे ले जाएंगे, विधिक कार्यवाही करेंगे, निर्दात्मक कार्यवाही जो आवश्यकता अनुसार प्रतीत होगी उसको भी हम लोग करेंगे।